नमस्कार सर, 4 पीएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सवाल पे आती हूँ सर, और सबसे बड़ा सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है कि जो आपने कहा था वही कुछ अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आपने कहा था फर्जी वोटर्स हैं, यही वोटर्स महाराष्ट्र में वोट करते हैं, यही वोटर्स हरियाणा में वोट करते हैं, यही फर्जी वोटर्स उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी वोट करते हैं। तो क्या सर अब ये पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है? एक तरफ सर राजीव कुमार के हटते ही ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में पहली प्रेस रिलीज जारी की गई है, और इस प्रेस रिलीज में साफ लिखा हुआ है कि वोटर आईडी पर पड़ा हुआ ईपीआईसी नंबर डुप्लीकेट हो सकता है। अब ऐसे में सर सवाल खड़ा होता है कि अगर ये यूनिक नंबर है तो ये डुप्लीकेट कैसे हो सकता है? पहली बात, क्योंकि चुनाव आयोग का सर पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है, उसमें चुनाव आयोग ने खुद माना है कि वोटर आईडी पर पड़ा हुआ ईपीआईसी नंबर एक यूनिक नंबर होता है। जाहिर सी बात है सर, ये यूनिक नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड का नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वैसे ही वोटर आईडी का नंबर भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। अब ऐसे में सर पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ईपीआईसी नंबर अगर डुप्लीकेट है तो सारे के सारे जितने भी मतदाता हैं वो फर्जी हैं। अब इसी को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल किया है, और सवाल करते हुए चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर ईपीआईसी नंबर डुप्लीकेट कैसे हो सकते हैं। तो फिलहाल चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है, ममता बनर्जी ने जैसे कमान संभाली है, इस पर आपकी क्या राय है? तृणमूल कांग्रेस एक सबसे मजबूत पार्टियों में से एक है ऑपोजिशन की। इंडिया गठबंधन का एक सबसे मजबूत घटक है, इसमें कोई शक नहीं है। और ममता बनर्जी साहिबा जो है वो बहुत ही मजबूत एक चीफ मिनिस्टर भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन कहा क्या उन्होंने, ये है बात, उन्होंने भी वही काम किया है जो एक प्रेस के लोगों का काम होता है। एक समस्या बताइए, समस्या का समाधान क्या है, वो सोचने की बात है। इस बताने से तो कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी जितनी भी है वो सब बता ही रहे हैं, इतने दिन से बता रहे हैं बातें। कोई चुनाव आयोग पे कोई फर्क पड़ रहा है? कोई उनको इतना सा भी कान पे जू रेंग रही है? नहीं, एक के बाद एक झूठ बोलते जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो बात यह है, जब तक इनके खिलाफ मजबूत कोई एक्शन नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ इनको अल्टीमेटम देने से कुछ नहीं होगा। जो ईपीआईसी नंबर है, अब इसमें जो जवाब दिया है वो जो ज्ञानेश कुमार हैं वो बिल्कुल उसी रास्ते पे जा रहे हैं, बल्कि राजीव कुमार जी के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वो इतना झूठ और सच वो बोलते थे, उससे ज्यादा ये बोलेंगे। ये भी बात मैंने पहले आपके इंटरव्यू में भी कह रखी है कि राजीव कुमार जी के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे ज्ञानेश जी। अब ये आप देख लीजिएगा। हमने तो इन्हीं धांधलियों के लिए, वोटर लिस्ट में धांधली के लिए, दिल्ली के जो चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन है उसमें कंप्लेंट हमने कर रखी है। वो मैं आपके दर्शकों को भी दिखा देता हूं आपके माध्यम से। ये है कार्रवाई तो करने की है। और ऑब्वियसली तो अमित शाह साहब की जो कंट्रोल्ड दिल्ली पुलिस है, वो उसके सबसे बड़े बॉस है दिल्ली पुलिस के, उसमें तो कोई कार्रवाई होनी नहीं थी, एफआईआर दर्ज नहीं करनी थी। तो हमने कोर्ट में भी एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई कर रखी है। तो हमने प्रैक्टिकल काम किया है, जिसकी वजह से ये धांधली वोटर लिस्ट की रुकेगी। वेस्ट बंगाल में वोटर लिस्ट में धांधली की, ये ईपीआईसी नंबर जो डुप्लीकेशन है, ये वोटर लिस्ट में धांधली का सबूत है जी। उन्होंने अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की तो मैं कोलकाता में जाके, या कोलकाता में मैं ही एफआईआर करा दूंगा। आरटीआई लगाएंगे या दूसरे माध्यमों से कलेक्ट करेंगे, चुनाव आयोग कुछ देगा नहीं सबूत हमें, कुछ छुपाएगा, कुछ अपने सबूत मिटाएगा जो उनके खिलाफ है। लेकिन अगर एक एफआईआर करके कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कानून की ताकत इस्तेमाल करके कुछ मटेरियल मांगता है तो वो देने के लिए बाध्य होंगे, एक बात। दूसरी बात, वो रेड करके भी कुछ मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं उनके खिलाफ। पुलिस अधिकारियों के पास तो पावर होती है। जो घोटाला है वोटर आईडी कार्ड्स का, जो ईपीआईसी नंबरों का, और जो ये फर्जी वोट बढ़ाए गए हैं, जो हरियाणा में राहुल जी ने बताया, महाराष्ट्र में राहुल जी ने बताया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, ये सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन वेस्ट बंगाल पुलिस ही कर लेगी और पूरे देश में बड़ा हो जाएगा। तो ये कार्रवाई तो हम करने जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ना जाए, बिल्कुल भी जाने की जगह तो पुलिस स्टेशन है जी। चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस रिलीज जारी करके ये बता दिया। मैं तो प्रावधान, आप कहो तो यूनिक ईपीआईसी नंबर का प्रावधान भी बता दूं कि हमने अपराध किया है, ये प्रेस रिलीज ये बताती है।
जी बिल्कुल, वही वही बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, उसके लिए अपराध किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसके लिए पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर करानी है या सुप्रीम कोर्ट जाना है? सर। बहस बहस छेड़ने से नहीं होगा, पुलिस हम्म। से भेज के इनको अरेस्ट कराने से होगा, ज्ञानेश कुमार जी को। ये रहा नंबर सिस्टम्स ऑफ एपीआईसी, ओल्ड सिस्टम भी और न्यू सिस्टम भी, दोनों के मेरे पास इनके इनके खुद के गाइडलाइंस मौजूद हैं मेरे पास। जी जी। तो इन्होंने तो क्या? अपना हम्म कबूलनामा लिख दिया है कि हाँ हमने अपराध किया है, इनके ऊपर तो हम्म। अब एक्शन लेना बाकी है। वो एक्शन हम्म अगर नहीं लिया जाएगा तो कोई जी। फायदा नहीं है ये सब बहस में पड़ने का। ये काम तो आप और हम कर लेंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस का कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर लगा के मेरी ही एफआईआर पे मैं वहां भी करवा देता हूँ। तो बनर्जी साहिबा अगर एक अच्छा ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगा दें तो हम पूरे देश में ये ईपीआईसी नंबर का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, वोटर लिस्ट का जो पूरे देश में फर्जीवाड़ा हो रहा है डुप्लीकेशन का, उसको हम खत्म करा देंगे अगले 2-3 महीने में। फिलहाल सर एक तरफ फिलहाल लेकिन सर एक तरफ जी सर बोलिए बोलिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है फिर वही आ जाती है घूम फिर के, ये जो वोटों का फर्जीवाड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होता प्रियंका जी के लाखों लाखों वोटर्स ले जाके किसी दूसरे राज्य में आरएसएस और बीजेपी वोट डलवा दे, ऐसा नहीं होता। ये फर्जीवाड़े वाले वोट जो हैं काम आते हैं चुनाव में, चोरी की मशीनें जो हैं ईवीएम, उसमें फर्जीवाड़ा करने के लिए जो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है ना, जो प्यारेलाल गर्ग साहब हर इलेक्शन के बाद बताते हैं, देवास आयम साहब हर इलेक्शन के बाद बताते हैं, वो जो वोट बढ़ते हैं ना, परसेंटेज बढ़ती है, वो यही फर्जीवाड़े वाले वोट जो होते हैं ना उनको ही बढ़ा देते हैं, वो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। अगर आप उनसे डिटेल्स मांगे तो ये जो नकली वोट होते हैं वो भी उधर मशीनों के द्वारा एक्स्ट्रा काउंट करने के लिए, A+B² जो होता है ना मोदी जी का फॉर्मूला, एक्स्ट्रा ए भी लाने के लिए ये फर्जीवाड़े होते हैं वोटर लिस्ट में। लेकिन फर्जीवाड़ा सारा तो नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी तादाद में जो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है वो चुनाव में चोरी की मशीनों से होता है। ये तो सिर्फ उसकी तैयारी है, ये बड़ा खुलासा किया है सर आपने, क्योंकि सबका कहना है कि ये जो फर्जी वोटर्स हैं ये उधर से उधर लिए जाए जा रहे हैं, जो गुजरात के हैं, जो हरियाणा के हैं, वो बंगाल में जाएंगे। आपका कहना है कि वोटर्स जाएंगे ही नहीं, ये जो ईपीआईसी नंबर है इसी से खेल होगा और ईवीएम में खेला होगा, और नकली वोट डाल लिए जाएंगे ईवीएम के द्वारा। जी 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 जी। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई गुजराती जाके अगर बंगाल में वोट डालने लगेगा तो वो तो मुंह खोल के पकड़ा जाएगा ना। बिल्कुल। अगर प्रियंका बोस लिख के प्रियंका अस्थाना जाएंगी तो 2 मिनट में पकड़ी जाएंगी। बंगाली में जो बैठे होंगे बात करेंगे वो कहेंगे आप तो बोल नहीं सकते बंगाली, पकड़े गए। जी जी जी। तो ये ऐसे नहीं होता है। और दूसरा एक तरीका है जो तृणमूल कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि वो कुछ वोटर्स को खत्म करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी धांधली ये होती है तो वो मशीनों के द्वारा होती है। जब तक हम उन्हें नहीं रोकेंगे, जाहिर सी बात है सिर्फ ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम वोटर्स के नाम नहीं है, जो सालों से दशकों से वहीं पर रह रहे हैं, उनके नाम गायब हैं। अब ये नाम कहां से गायब हो रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, दूसरी तरफ सर पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल क्या होगा, लेकिन समय पे किया है, अभी चुनाव में समय है, 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले, तैयारी की है, अभी से तैयारी की, और इस तैयारी की बात है, ये तारीफ के लायक बात है। जी जी, और इस तैयारी की बहुत जरूरत है, और इस तैयारी के बाद अब चुनाव आयोग का क्या होगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उन्होंने बड़ा दावा किया है और साफ साफ कह दिया है कि ये जो ईपीआईसी नंबर है इससे फर्जी वोटर्स नहीं तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि फर्जी ईपीआईसी नंबर तैयार किए जा रहे हैं, और ये नंबर ईवीएम में खेला करते हैं। जरूरत नहीं है कि गुजरात के वोटर को और हरियाणा के वोटर को बंगाल में जाकर वोट करना पड़े, बिना वोट किए ही खेला अपने चरम पर चल रहा है। फिलहाल बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं और इसी के साथ बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके ठीक पहले भांडाफोड़ हुआ है, और यहाँ पर दिलचस्प ये है कि इस भांडाफोड़ में चुनाव आयोग जवाब देकर बुरी तरीके से फंस गया है। अब ऐसे हालातों में जब एफआईआर दर्ज होगी तो चुनाव आयोग का क्या होगा, नतीजों का क्या होगा, वोटर लिस्ट का क्या होगा, ज्ञानेश कुमार का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात राजीव कुमार का क्या होगा, आपको क्या लगता है?
आपकी क्या राय है इस पूरी चर्चा पर, चुनाव आयोग के जवाब पर और उसी के साथ इस पूरे भांडाफोड़ पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।